नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई है और तमाम जगहों से होते हुए शाम को 7 बजे कन्याकुमारी के अझागिया मंडपम जंक्शन पर पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी मीडिया से बातचीत भी करेंगे। गुरुवार सुबह कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम से ये पदयात्रा शुरू हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी ने महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और शाम को 7 बजे नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में जनसभा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक लगभग 101 एकड़ में फैले इस नए रूप में राजपथ के दोनों ओर लॉन शामिल है, जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट के बगल में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली और दुनिया की सबसे बुजुर्ग सम्राट महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वो 96 वर्ष की थी। महारानी पिछले साल के अंत से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 वर्षों तक शासन किया। ब्रिटेन ने जून में भव्य आयोजनों के साथ राष्ट्र की सेवा के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महारानी की प्लेटिनम जयंती मनाई थी। 2015 में महारानी एलिजाबेथ अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली ब्रिटिश सम्राट बनी। इस साल वो दुनिया की दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बनी। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने शोक जताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, यूनाइटेड किंगडम के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं महामहिम के नाम से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ब्रिटिश एम्बेसी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जिल बाइडेन संग ब्रिटिश दूतावास में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद एक शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं उनकी गर्मजोशी और उनके सरल हृदय को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार के तौर पर दिया था। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मेरी 2015 और 2018 में यूके की यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से हुई मेरी मुलाकातें यादगार हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें पायदान पर खिसक गया है। वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। यूएन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का HDI 0.633 था, जो विश्व के औसत 0.732 से कम था। सुप्रीम कोर्ट में आज बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सीजेआई यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें, टीवी कार्यक्रम में पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद हो गया था। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठ गया था। गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते एनजीटी ने आदेश दिया था। अथॉरिटी ने माना था कि रेस्टोरेंट नो डेवलपमेंट जोन में बनाया गया है। बता दें, सोनाली फोगाट की गोवा की इसी रेस्तरां में मौत हुई थी, जिसके बाद पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के चलते इस पर बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अदालत ने हालांकि रेस्तरां को उसको तोड़ने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर निर्धारित करने तक अपने सभी कॉमर्शियल ऑपरेशंस को निलंबित करने का निर्देश भी दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।